आप जो समझ रहे बेटा उसको बहुत अच्छे से समझिए, जिससे आपको पूरा नन्नर समीकरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम बहुत तेजी में फास्ट रिवीजन करवा देंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। गैल्वेनिक सेल के लिए निकाल रहे बेटा नन्नर समीकरण। तो गैल्वेनिक सेल का सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, प्रदर्शित कैसे करते हैं उसको हमने बताया भी था आप लोगों को। सबसे पहले लिखा जाता है धातु को, जिंक की छड़, है ना, और वो किस में डूबी है, ZnSO4 की। तो ZnSO4 में कौन से आयंस हैं, Zn डाइपॉजिटिव आयंस हैं सर। Zn की छड़ Zn डाइपॉजिटिव आयन वाले विलयन में डूबी है। इसके बाद डबल डंडी, फिर आएगा पहले विलयन, हाँ पहले विलयन, और फिर आएगा Cu सॉलिड। इस तरह से अपन गैल्वेनिक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए आपको गैल्वेनिक सेल के वो नर्नस्ट का समीकरण बताना है। तो अब इसमें वही दिखाओ कि रिएक्शन कौन कौन सी होती। तो सर इसमें ये वाली रिएक्शन होती है, इसमें बनता है Zn से Zn डाइपॉजिटिव बनता है सर। रिएक्शन ये होती है ना एनोड पे, देखो वही होती ना ऑक्सीकरण। तो ये क्या है सर, क्रिया कारक, और जो का है उत्पाद, मतलब सर जो है R जो है P, तो सर जो है P जो है R, समझ गए। अब नर्नस समीकरण क्या कहता है, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग। अब देखो यहाँ किसकी सांद्रता ऊपर आएगी बेटा, किसकी सांद्रता ऊपर आएगी, उत्पाद की ऊपर और क्रिया कारक की। उत्पाद कौन कौन से हैं, नहीं गलत हो गया, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, क्लियर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। उत्पाद कौन कौन से अपने पास, ये दोनों। तो ये कहाँ आएंगे ऊपर, Zn डाइपॉजिटिव एक्वस में और Cu सॉलिड में, है ना, Cu सॉलिड में। ये दोनों उत्पाद कहाँ गए ऊपर, रिएक्टेंट कहाँ जाएंगे, नीचे बटे में। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ये और तो नीचे क्या आएगा, Zn सॉलिड इनटू Cu डाइपॉजिटिव एक्वस। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई धातु है और सॉलिड कंडीशन में है तो उसका मान इकाई होता है उसकी सांद्रता। तो यहाँ पर कौन सी धातु सॉलिड में है, ये एक इसका मान हो गया और एक इसका मान हो गया। तो अपन इनको हटा सकते हैं क्योंकि एक का गुणा होगा इसमें, मतलब इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, एक, इसको हटा के भी क्या लिख सकते हैं, एक गुणा करोगे तो यही का ही, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। आ गया सर समझ में। अगर गैल्वेनिक सेल के लिए पूछेगा तो नर्नस समीकरण ये होगा, क्लियर, आगे अच्छे से समझ में। अब सर मान लें कि एक अपक्रिया दे रहा, कौन सी अपक्रिया दे रहा, वो इधर देखो, इधर इधर बेटा बोर्ड पे देखो, बिना बोर्ड के समझ में नहीं आएगा। एक अपक्रिया दे रहा कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बी, ए के ए अणु हैं, ए एटम है और बी के बी एटम है, और ये आपस में मिलकर बना रहा C प्लस D। ये क्रिया कारक है, इनके मोलों की संख्या है। तो जब इसके लिए अपन नर्नस समीकरण लिखते हैं तो ये है क्रिया कारक और ये है उत्पाद। तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब इनके जो गुणांक होते हैं ये घात में चले जाते हैं। घात में कैसे, मतलब सर इसके लिए होगा C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर, ऐसे लिखा जाएगा इसको, क्लियर, आ गया समझ में। अगर हम ये कहते हैं 2Ag कन्वर्ट इंटू Ag प्लस, आ गया समझ में, कितने 2 Ag आयन बना रहे और क्या निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो Ag की पावर कितनी चढ़ जाएगी, ये याद रखना, आ गया समझ में। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। अब वो एक और सेल दे रहा, आपको गैल्वेनिक सेल नहीं दे रहा, एक सेल दे रहा आपको,
Zn सॉलिड सिंगल डंडा, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस डबल डैश। फिर क्या कर रहा वो Cu नहीं Cu नहीं दे रहा, यहाँ क्या दे रहा Ag, कितना दे रहा पॉजिटिव एक्वस। बना क्या AQ के बाद Ag सॉलिड बना, ये क्लियर। मतलब इससे बन रहा ये और इससे बन रहा ये। यहाँ पे हो रहा सर ऑक्सीकरण, दिख रहा Zn काय बदल रहा, Zn डाई पॉजिटिव, और यहाँ हो रहा अपचयन क्योंकि Ag पॉजिटिव काय बदल रहा Ag में, क्लियर। पहले दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कौन कौन सी, एनोड पर क्रिया और कैथोड पर क्रिया। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रिया लिखते रहे बेटा, एनोड पर। एनोड पर ये हो रहा Zn सॉलिड तीर का निशान, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस ऑक्सीकरण। ऐसे ही अगर हम बात करें कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही, तो आप कह दोगे Ag पॉजिटिव Ag बदलना, AQ प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। लेकिन क्या दोनों रिएक्शन बेटा बराबर बराबर हैं, अपचय नहीं है, क्योंकि इसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, बराबर तो करो पहले। तो बराबर के लिए आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लगाओगे, तो कितने Ag लेने पड़ेंगे, यहाँ भी कितना निकलेगा, अब बराबर है सर, क्लियर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब इसके लिए अपन लर्नर समीकरण लगा सकते हैं। लर्नर समीकरण के लिए क्या आएगा इसमें, अब देखो इसमें n का मान भी रख सकते बेटा तुम, हाँ कितना आएगा n का मान, बिल्कुल सही 0.591/2, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन दे जा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहा, क्लियर। ऊपर क्या आएगा लॉग ई नहीं लगेगा, क्योंकि ई इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पहले गुणा कर चुके, 2.303 का क्या आएगा ऊपर देखो यहाँ से लिख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये दोनों ऊपर आएगा Zn डाई पॉजिटिव एक्वस। इसको तो एक ही मान सकते ना, हटाई दो काय को, क्योंकि अब पता है Ag सॉलिड सांद्रता बराबर एक सांद्रता हटा हुआ है, इधर Zn डाई पॉजिटिव आ जाए, इधर Ag पॉजिटिव आ जाएगा नीचे, और Ag सॉलिड खत्म। प्रोडक्ट ऊपर, तो Zn डाई पॉजिटिव बचा। अब रिएक्टेंट नीचे, तो Ag पॉजिटिव बचेगा, Ag पॉजिटिव एक्वस। लेकिन इसकी घात चढ़ेगी, अब 2 क्यों चढ़ेगी, क्योंकि इसकी संख्या 2 है रिएक्शन में, तो पावर 2, और ये बन गया आपका नर्नस्ट समीकरण। किसी भी चीज के लिए आ जाए तो नर्नस्ट समीकरण बहुत अच्छे से समझ गए, कौन सी रिएक्शन के लिए नर्नस्ट को कैसे लिखा जाए, क्लियर। तो यही आपने 3 पेज में पूरा समझा है।